मम्मी पापा कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं। क्या पापा जाके है, हमसे ही सीखती है। चिल्लाओ मत। अरे हम यहाँ हैं, भाषण तैयार कर रहे हैं। हरिवंश जी ने बुलाया था। उस स्कूल के फंक्शन के लिए शैली को चीफ गेस्ट बना रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी कलाकार है वगैरह वगैरह। ऐसे कैसे? अरे हम तो पूरा भाषण तैयार करके बैठे हैं। मैंने भी यही बोला कि पापा बुरा मान जाएंगे, भाषण तैयार करके बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बुरा मानेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा इतने छोटे आदमी थोड़ी हैं जो अपनी ही बहू से जल जाएं। हाँ वैसे बात तो सही है, हमें तो खुशी होगी, बस बहू को कोई परेशानी ना हो तो। देखिए फेम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती ही हैं, सो इट्स ओके, आई विल मैनेज। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। वाह 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 वाह, देखिए कितनी बड़ी एक्टरनी है, तब भी कितनी संस्कारी है हमारी बहू। हाँ तू नजर ना लगे। क्या वो बुला रहे हैं मुझे? पापा जी वो भाषण जरा यहाँ लाना। दे दो ले जाके। अरे बेटा अपना लिख लेना, थोड़ी हिंदी कॉपी करके अपना लिख लो अच्छा से, है ना? काव तक टैप्स तो नहीं आते ना? मुझे पीछे पीछे ही छोड़ना था तो लेके क्यों आए साथ? बहू की सिक्योरिटी के लिए। देखे नहीं कितना शरारती बच्चा सब है यहाँ। God, so much attention. No wonder सारी सेलिब्रिटीज लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है शैली, और वो तुमसे ज्यादा फेमस है। जेलस है। कहाँ है यार पोस्टर? सर आपने मेरा, अरे देखो कितना चमक रहे, हम तो पहचाने ही नहीं थे। कम अंजन। Oh my God, that's me Anish, that's me. Oh my God, this is so cool Anish. फोटो फोटो लो। हाँ सॉरी मैं ये बस यहाँ रख रही हूँ। ओके सेम पोज। ओके देख। अच्छा ओके वेल डन। मम्मी जी आओ ना एक। अरे अच्छा हाँ चलो चलो। चल बढ़िया बढ़िया। चल आंटी क्यों? कैसे है? अरे आप लोग चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे आप? अरे नहीं कोई बात अरे कुछ तो लेना पड़ेगा क्योंकि हम जिद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठंडा ले। ठंडा। ओ देखो नहीं वो चलते हो ग्राम। पहली बार डीप बर्थ पे किसी ने ऑटोग्राफ दिया नहीं, पता कितनी बड़ी बात। चलो फोटो खींच। थैंक यू। सही कहा। थैंक यू। This is the best day of my life. I've never been this famous. They want selfies, Anish. ले लो। Sorry यार थोड़ा नाक बह रहा है। बाबू खोले। 5-year-old Shelly would have been so happy. पर्सनली 30-year-old Shelly is so happy. Yesterday Shelly would have been so happy. हाँ ला भाई भी कर ही दो। चल चलो चलो। थैंक यू जी। ठीक है, प्रणाम। जी बहू तो दोनों विज्ञापनों से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है सामने से। दोनों? एक और है? हाँ कहाँ? शैली, you never told me you're a बाल कलाकार. तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। यहाँ गांव में की फोटो भी जूस की दुकान पे लगी हुई है। लेकिन मुझे ये रिस्क नहीं लेना। कल को उस प्रोडक्ट से किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो, और किसी ने केस कर दिया तो, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो, और फिर उसके बाद दुबई जाना पड़ा तो। शैली सच बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम फोटो से नहीं अगली फोटो से है ना? प्लीज अनीश, आई एम नॉट दैट शैलो। आई एम अ प्रिंसिपल्ड एक्टर। मुझे बस फॉल्स क्लेम से नफरत है, ठीक है? तुम्हारे बाकी सब विज्ञापनों में भी कहाँ सब सच बताते हैं शैली? तो भी तो तुम करती हो ना। मम्मी जी उसके पैसे मिलते हैं। मतलब पैसा लेके झूठ बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री में झूठ बोलने में दिक्कत है। वाह क्या उसूल है तुम्हारे। अगर वैद जी पैसे दे दे तो? दैट्स नॉट द पॉइंट। उनका ब्रांड और मेरा ब्रांड, इट्स नॉट अ गुड कोलैब, यू नो। समझ गया। वैसे तुम
उस फोटो को देखने के बाद उन्हीं हाथ से कैसे खा पा रही हो यार? अनीस, बहू देखना कहीं हाथ के बाल मुंह में ना चला जाए। पापा जी आप प्लीज उससे बात करके वो फोटो हटवा दो आज। अरे कल भी चलेगा, परसों वीकेंड है। अरे निपट निपट गए क्या? कहाँ रह गए? पता नहीं। बूढ़े आदमी यहाँ आ रहे होंगे रेंग रेंग के थी। पैदल पैदल आ रहे हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते अंकल। खुश रहो सब ठीक हो जाएगा। अनीस भी आ रहा है। अनीस भी आ रहा है। मजा आया। भाई साहब 2 दिन बहुत बुरा हो गया भाई। हो गया आइए। ये सुनो, ये हरिवंश को इतना सर पे को चढ़ा के रखा है। जब से इनके खेत में राइस में लगे सबको काम मिलता है ना। चाचा जी शुरू करें फिर? हाँ शुरू करो भाई। पहले तो हमें लगा कि हमारे घर से पैंटी हवा से उड़ रही है। ए मनोज, ये असली शब्द कहाँ से सीखे हो? अनीस भैया से। यही बोले शहर में पेंटी कहते हैं। अरे शहर की तो हवा ही खराब है। अरे भैया निक्कर बोलो, वो महिलाएं बैठी हैं। पर निक्कर तो हम उसको कहते हैं ना जो हम दर्जी से सिलवाते हैं। हाँ सही बात है। अब कहना है तो चड्ढी कह सकते हैं। हाँ चड्डी। हाँ चड्डी बोलो। हाँ डोली ठीक कह रहा है। चड्डी ठीक है। चड्डी बोलो, चड्डी बोलो, हाँ। बोलो बोलो बोलो। तो चड्डी हवा में ना उड़े तो हमने चिमटी लगानी शुरू कर दी, पर फिर भी गायब हो गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर और लोगों ने सेम समस्या हमें बताई और फिर हमारे हाथ लगा सबूत। चाचा जी क्या सबूत? जिस तार से चड्डी गायब हुई उसके नीचे बकरी के मोती गिरे हुए थे और पूरा गांव जानता है। नाम नहीं लेंगे चाचा जी कि किसकी बकरियां खुली घूमती हैं। और इसकी बकरियों ने हमारे औरतों के कपड़ों पर नहीं हमारी इज्जत पर मुंह मारा है। तेरी शांति रखो। अरे अब हम आ गए हैं, अभी सब हल निकाल देते हैं तुरंत। ए, तुम आज से अपनी बकरियां अपने घर में बांध के रखोगे बस। क्या? अरे बांध कर रखेंगे तो खिलाएंगे का? अरे गरीब आदमी है, अन्याय मत कीजिए। नहीं अब तो फैसला हो गया तो मानना पड़ेगा ना। अरे हम नहीं मानेंगे आपका फैसला, आप तो गांव में रहते भी नहीं है। हरिवंश जी जो बोलेंगे हम मान लेंगे। अरे हमारे रहते गांव में अन्याय नहीं हो सकता है गोपी। तुम अपनी बकरियों को बांधो, हम सब मिलके तुम्हारे यहाँ चारा भिजवा देंगे अपने खेतों में से। क्यों भाई, सब है ठीक है? ये एक मिनट, ये हमारी बात काटने के लिए ऐसे इतनी छूट दे रहे हो ना? अरे इससे नुकसान की भरपाई नहीं करवाई कोई कम है क्या? अरे चारा क्यों देना? हाँ भाई बोलो ना, तुम लोग बोलो ना। अरे भैया हम किसी गरीब का दर्द नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही हैं हम भाई, बताइए ना। जब साक्षात हरिवंश जी बोल रहे हैं तो इनकी बात सत्य है। कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।